हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर इनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे बात होने वाली है एक अजीब से आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, ये आईपीओ मतलब हम लोग इसको क्या बोले, चाहो तो आप लोग बोल सकते हैं छुपा रुस्तम आईपीओ। मतलब इस आईपीओ के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं चल रही है बाजार में। अगर आप लोग देखोगे, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आईपीओ की बातें चल रही है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे चल रही है, जोमेटो पेटीएम का आईपीओ आने वाले उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। और ये आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो चर्चा ही यहाँ पे नहीं चल रही। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो ये अमीर लोगों का आईपीओ, अगर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझने देखने, कंपनी करती क्या है, राइट। तो उसी के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यह आईपीओ किस प्रकार का है, तो मतलब पहले तो कंपनी के नाम यहाँ पे हम लोग उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो ए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड, यस, ये है इस कंपनी का नाम, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब ये आईपीओ है यहाँ पे। एंड इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, कंपनी की जो बिगनिंग है सिर्फ अभी अभी हुई है 2016 में ही। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ये 4-5 साल में ही ओपन की गई है, इनकॉर्पोरेटेड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देन आप देख सकते हैं ये कंपनी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, ए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड, राइट, is engaged in a trading of a product made of iron and steel, aluminium, graphite। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मेटल से रिलेटेड हम लोगों को इनका स्टील मेटल से रिलेटेड परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा ही नहीं है, आप अगर देखोगे इट ऑफर्स अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज एल्यूमिनियम बार्स, एल्यूमिनियम स्क्रैप। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एल्यूमिनियम से ही जुड़ा हुआ सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि पाउडर भी है, जीआई पाइप्स की यहाँ पे बातें हो रही है। तो बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व भी है। सो देखा जाए तो आयरन स्टील मेटल से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, जो कि हम लोग को ये परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो चीज़ें यहाँ पे बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ऑब्वियसली इनके जो क्लाइंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर रहता है वो इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो मतलब क्यों ये कंपनी दूसरे कंपनी से अलग हटके दिखती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे अलग अलग इसमें एल्यूमिनियम देखने को मिला, ग्राफाइट देखने को मिला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये फिलहाल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक बात है। देन हम लोग देखेंगे कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर शाह हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिस्टर सिंह हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, ठीक है। देन अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो अभी हम लोग को देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रुपीज़ इन लैक्स, मतलब कितने लैक्स रुपीज़ का कंपनी का बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मार्च 18, 19, 20, सो हम लोग कह सकते हैं 3 साल का परफॉर्मेंस फिलहाल अवेलेबल है, 12 मंथ का। टोटल एसेट 1100 लाख, देन 964 लैक्स, देन अगेन 1000 के रेंज में हम लोग को ये टोटल एसेट देखने को मिल रहे हैं। देन रेवेन्यू की बात करें 2200, फिर 500, फिर 1700। ये समझ में आ जाता है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बीच में हम लोग को बहुत बार अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिले। एंड फाइनली चलो रेवेन्यू डाउन है, सब कुछ डाउन है, बट NPAT अगर आप देखोगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे है लगभग 5.5 लाख का प्रॉफिट, फिर 10 लाख का प्रॉफिट, एंड बाद में 14 लाख का प्रॉफिट। सो दोस्तों, ये कंपनी बहुत 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 ही छोटी कंपनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रॉफिट देखिए इसका 5 लाख, 5.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 14 लाख, इतना कम प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है। प्रॉफिट का मैं इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब होगी, हो सकता है आगे जाके अच्छा भी कर ले, बट इतना तो इनिशियल स्टेज में समझ में आ रहा है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो पहले ही मैंने यहाँ पे मना कर दिया, खुद की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी अभी शुरू कर रही है, 2016 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। 2016 से लेकर 21 पकड़ लेते तो 5 साल हो जाते, चलो पूरा पकड़ लेते हैं, 5 साल में ही इस कंपनी का अभी तक का डेटा है। एंड प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे छोटा प्रॉफिट है, हाँ ग्रोइंग मोड में ज़रूर है, बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पसंद करूँगा कि आगे जाके परफॉर्मेंस क्या कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रही है। क्योंकि कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते
बहुत सारे ऐसे छोटे कंपनीज है जिनको आगे जाके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। सो पहले तो यहाँ पे स्पष्ट चीज़ समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। एंड आपको पता भी है, मैं ये चीज़ें ओपनली बोलता हूँ कि कोई भी आईपीओ आता है मैं लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को पहले लिस्ट होने देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है, रिजल्ट देख लेता हूँ एंड उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। क्योंकि जैसे आप लोग पब्लिक में आ जाते हो, पब्लिक से पैसा उठाते हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो बन जाती है, पब्लिक लिमिटेड, सो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। सेबी का फोकस रहता है आप लोगों के ऊपर, एक्सचेंज का फोकस रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है। सो अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी कंपनी लिस्ट हो जाती है जिसका बहुत बड़ा पहले से ही नाम है, तब तक मैं कोई भी स्टॉक में मतलब आईपीओ में निवेश भी कर लेता हूँ, तो वो लिस्टिंग गेन के लिए, कभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी कंपनी रहेगी तब। तो ये कंपनी तो अगर देखा जाए तो अभी अभी एंटर हुआ है, तो लॉन्ग टर्म का सवाल फिलहाल तो यहाँ पे आता ही नहीं है। सो ऑब्जेक्ट्स क्या है कि मतलब क्यों ये पैसा उठाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, चलो इतना तो लिखा है, मतलब हम कह सकते हैं कंपनी के पास कुछ तो यहाँ पे जा सकता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों, अमीरों का आईपीओ क्यों है ये समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई ये आईपीओ यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 दिन यहाँ पे आईपीओ ओपन रहेगा, बीच में छुट्टी रहेगी, इसके चलते ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थियरी के लिए, सीखने के लिए, इससे कोई आप लोगों के इनकम एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्या लिखा है यहाँ पे, इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। इसके पहले आप लोग क्या देखते हो यहाँ पे, बुक बिल्डिंग देखते हो, क्या देखते हो, बुक बिल्डिंग, बीबी देखते थे पहले, बुक बिल्डिंग आईपीओ। ये फिक्स बुक बिल्डिंग में क्या रहता है पता है आपको, जो ये आईपीओ का प्राइस रहता है ना, उसमें 2 चॉइसेस रहते हैं, ऐसे 99, 100, 200, 210, 500, 510, आप लोगों ने देखा होगा, राइट। ये फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस मतलब आप लोग देख सकते हैं आईपीओ लिखा हुआ है 18 रुपये पर इक्विटी शेयर, लेना है तो 18 ही अप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अभी ये देख के बहुत अच्छा लगेगा, 18 रुपये का है, चलो ट्राई कर लेते हैं। बट अमीरों का आईपीओ का स्कीम यही से शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉट देखोगे एक शेयर का, वो है मतलब एक लॉट की बात करें तो 8000 शेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं। मिनिमम भी अगर हम लोग बात करें तो 8000 लॉट, मतलब एक लॉट में, माफ़ कीजिएगा 8000 लॉट, 2 बार मैं बोल दिया, एक लॉट में 8000 शेयर आते हैं। सो 8000 को 18 से मल्टीप्लाई करना, आप देख सकते हो बहुत बड़ा क्वांटिटी आप लोगों को, मतलब अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिस्ट कहाँ पे होने वाला है, दोनों जगह पे, यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं, यहाँ पे किधर, बीएसई एसएमई में यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। एंड इशू साइज़ देख लेना दोस्तों, यहाँ पे इशू साइज़ है लगभग 6.5 करोड़, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, देखने को ही मिल जाती। प्रॉफिट से ही हम लोग को अंदाज़ा यहाँ पे आ गया था। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कुछ नॉर्मल जो पॉइंट्स रहते हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। 8 से 13 तारीख ये आईपीओ ओपन एंड क्लोज रहने वाला है। उसके बाद अलॉटमेंट 16 तारीख को मिल जाएगी, नहीं मिला तो 19 तारीख को रिफंड। उसके बाद जिनको मिला है 19 तारीख को शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे एंड लिस्टिंग 21 तारीख को देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ जैसे रहते वैसे ही। सो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, ये देखिए लॉट साइज़ के हिसाब से अगर आपको एंटर करना ही है एज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 1 लॉट ओनली। क्योंकि अगर एक ही लॉट के लिए अगर आप जाते हो 8000 शेयर इंटू 18 कर लेते हो, कट ऑफ प्राइस भी वही है, तो 1.5 लाख के आसपास अमाउंट यहाँ पे लग जाता है। 2 लाख के अंदर ही है, बट 1,44,000 मिनिमम भी बात करें, मैक्सिमम भी, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है तो, राइट। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये इसके पहले भी मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ। सेम इसी टाइप के आईपीओ से रिलेटेड हम लोगों को नॉलेज के लिए वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इस तरीके के आईपीओ है, मतलब 18 रुपये का है, ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब कुछ तो बड़ा चमत्कार यहाँ पे होगा, इसीलिए वो किधर ना किधर से तो पैसे के अरेंजमेंट करते हैं एंड पैसा लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसे इनर बोलते हैं ना, इनर वर्ल्ड से ऐसा आवाज़ आता है कि अरे ये आईपीओ में कोई अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि 1.5 लाख का आईपीओ है, यहाँ पे शायद से ऐसा रहेगा ये 1.5 लाख मेरे फटाफट 10 लाख भी बन जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को पूरा देख लीजिए, आधा अधूरा देखोगे तो आधा नॉलेज लेके ही चलोगे। सो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये आईपीओ हो जाने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते। पहले प्रमोटर के पास 58% थे, जैसे आईपीओ आ जाएगा आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 32% ही रह जाएगी। सो ये चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि प्रमोटर खुद यहाँ पे, मतलब उन्हीं के पास हम लोग को पैसा यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो मेन मुद्दे की बात यही दोस्तों, यस ये अमीर लोगों का आईपीओ, आप लोग ऐसा भी कह सकते हो, 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे एक लॉट के लिए अप्लाई यहाँ पे करना है। अगेन एंड अगेन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा, चाहे ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कुछ भी रहे, यहाँ पे नहीं करेंगे अप्लाई,
राइट। एक नॉर्मल आईपीओ में अगर आप करते हो 15,000 तक के जो लॉट रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख तक जाना बहुत ही रिस्की है। एंड मैं अमाउंट देख के नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये 144 इसीलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स भी हम लोगों ने देखे, आप देख सकते हैं ना, ये मैंने डेटा दिखाया क्यों आप लोगों को, ये देखिए बहुत ही छोटा डेटा है ये, रुपीज़ इन लैक्स है, इतना छोटा मतलब कंपनी है ये, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आ रही है। अगर हमें निवेश करना है तो बाद में आराम से कर लेंगे, अभी यहाँ पे जल्दबाजी हम लोगों ने नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अगेन कहना चाहूँगा, आप चाहो तो अपने मतलब बोलते हैं ना, खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, ऑब्वियसली कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंपनी को सबसे पहले कुछ लिस्ट हो जाने दो, जहाँ पे वो लिस्ट हो रही है, उसके बाद आप लोग आराम से स्टडी करके डिसीजन ले लेना। शॉर्टकट मार्केट में काम नहीं करते, 1-2 बार करेंगे, जिस दिन फेल हो जाओगे सारा पैसा लेके वो चला जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी ख़राब नहीं है, जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक परफॉर्मेंस है, बट इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक मतलब रेडी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड आप देख सकते हैं 18 रुपये का आईपीओ ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो मुझे भी पता नहीं था इस आईपीओ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना शुरू किया, सर 18 रुपये का आईपीओ है, हमसे छुपाया जा रहा है। तो ये है इसकी सच्चाई दोस्तों, 18 रुपये का है, बट 1.5 लाख रुपया चाहिए इसके लिए। एंड अगेन कह रहा हूँ कि 1.5 लाख चाहिए, किधर से अरेंज करके लेके आओगे, ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। जो कंपनी छोटे छोटे आईपीओ लेके आती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, जिनका बैकग्राउंड बहुत पुराने समय से, ये सिर्फ 5 साल यहाँ पे हो चुका है, एंड इसका प्रॉफिट भी बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो तब तक आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा, 6.5 करोड़ रुपए का आईपीओ है सिर्फ, बहुत ही छोटा आईपीओ है, रिस्की है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस आईपीओ से रिलेटेड भी वीडियो चाहता है, वीडियो बना दिया है, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।